वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए मूलभूत क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, इस बारे में बताते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, एक सफल जीवन का जब कल्पना करते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत इस देह के त्यागने तक का जो सफ़र होता है, इस सफ़र में कौन कौन सी कैरेक्टर मुख्य होता है और जिसके ऊपर ये संपूर्ण जीवन आधारशिला होता है, संपूर्ण जीवन उनके ऊपर निर्धारित होता है। इस बात को देखते हुए हम अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए हर टाइम हम सीखते हैं। माँ के गर्भ से जैसे ही इस भौतिक जगत में आते हैं, आकर के हम सबसे पहले अपनी माँ को ही देखते हैं। उसके बाद संपूर्ण जगत के सृष्टि तत्व को देखते हैं और इस सृष्टि को देख करके हमें एक सीख मिलती है। जैसे हमने एक फल से भरा हुआ पेड़ को देखा और फल से भरा हुआ होने के कारण ये झुका हुआ है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन जब ज्ञान से भर जाते हैं तो ये जीवन भी झुक जाता है। शिक्षा का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लिटरेट नॉलेज, जिसको हम कहते हैं अक्षर बोध ज्ञान, और एक होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें हमें अनुभूति के आधार पर एक बोध का जन्म लेता है। और ये बोध जब जन्म लेता है तभी इस बोध से हमारी बुद्धि और वही बुद्धि हमारी चेतना को खबर देती है। तो हमें जो चीज हम देखते हैं, सीखते हैं, उसका मूर्त रूप हमें अपने प्रैक्टिकल करने के बाद वो मूर्त रूप होगा और तभी हमें अनुभूति मिलेगी, नहीं तो इससे पहले अनुभूति नहीं हुआ। जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाने पर पानी होता है, लेकिन मैंने इस प्रोसेस पे नहीं गया। तो जब प्रोसेस पे नहीं गया, अक्षर बोध ज्ञान को वास्तव ज्ञान नहीं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने जो पढ़ा किया अगर नहीं तो वास्तव ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम कहते हैं माता पिता को सम्मान करना चाहिए, माता पिता को प्रत्येक दिन सुबह उठकर नमन प्रणाम करना चाहिए। हमसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्या मैं करता हूं? यदि मैंने नहीं किया तो मैं उस अनुभूति के अधिकारी नहीं हो पाए, हम उस ज्ञान को जान नहीं पाए। और जब हम ज्ञान को नहीं जान पाते हैं तब हमारी बोध का उदय नहीं होता है। यह हम जिसको इंडिकेट कर रहे हैं वो है शिक्षा। ठाकुर जी की एक बांग्ला में वाणी है,
লেখাপড়ায় দড় হলে শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। केवल हम शिक्षा ग्रहण किया, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हमने सब प्राप्त किया, लेकिन हमारे अंदर एक सहज बोध का उदय नहीं हुआ। तो ये जो शिक्षा है हमें डिग्री तो दे सकती है, कागज का सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है, लेकिन उस कागज के सर्टिफिकेट में जो हमारी मां के आंख में आंसू है, उस आंसू को क्या पोंछ सकती है? मेरा व्यवहार से मेरे परिवार एवं परिवेश के लोग, समाज के लोग दुखी हैं, क्या हमारी उस कागज की डिग्री से उनका दुख का निर्वचन कर सकता है? कभी नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए शिक्षा को प्रैक्टिकली अपने जीवन में वास्तवायित करना है, वास्तव रूप देना है। जब हम उसकी वास्तव रूप देते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट को साथ में लेते हैं, तब हम उसमें सत्य और मिथ्या ये दोनों बातें सहजता के साथ हम जान पाते हैं, अदरवाइज हम इसको समझ नहीं पाते हैं। शिक्षा के बाद हमारी इस जीवन को चलाने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत है। अब खाली ज्ञान होने से नहीं चलेगा, हमें जीविका निर्वाह करने के लिए अन्न की आवश्यकताएं हैं, और अन्न का उत्पादन किस के माध्यम से होता है? कृषि कार्य के माध्यम से होता है। इसलिए हमें कृषि कार्य के बारे में भी जानकारी होना, जान लेना अत्यंत आवश्यकता है। ये नहीं कि भाई हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, ये जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें हर कार्य में निपुण होना बहुत जरूरी है। जब हम उस कार्य को नहीं जानेंगे, तब उसके महत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस कृषि कार्य के माध्यम से हमारी जो अनाज की जो समस्याएं हैं वो मिट जाती हैं। अब एक थर्ड स्तंभ जिसे कहते हैं वो है शिल्प कला, अर्थात इंडस्ट्रीज। आजकल जो इंडस्ट्री लग रहे हैं, हम साबुन का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी इंडस्ट्री लगे हैं। सर्फ का प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी। हम गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए। मोबाइल चलाते हैं, उसके लिए। हम जो भी संपूर्ण दिन में जो भी वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, उसको निर्माण करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन उसके लिए होता है, एक फैक्ट्री उसके लिए होता है, एक प्रोडक्शन फैक्ट्री उसके लिए होता है। इसके लिए कुछ मशीनरीज भी होती हैं। तो ये सारे शिल्प अर्थात हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से हमारे अन्न के अलावा जो प्रयोग की वस्तुएं हैं संपूर्ण जीवन में, ये शिल्प कला के माध्यम से हमारे जीवन में ये प्राप्त होता है। तो ये तीन स्तंभ की बात हमने की। एक है शिक्षा, फिर है कृषि, उसके बाद हुआ शिल्प, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो ये सारी पार्ट का जो फुलफिल करता है, वो है सुप्रजनन। ये जो भी कार्य की बात हम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा संस्थान में, कृषि संस्थान में और शिल्प संस्थान में, इंडस्ट्रीज में, इसमें जो डील करेगा, गाइड करेगा, वो भी एक मैन होगा। हम मान सकते हैं आज के मॉडर्न युग में मिशनरीज का युग है, लेकिन उसको मास्टरली उसको ड्राइव करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत है। इसका मतलब जब तक हमारे पास एक अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, तब तक हम निश्चिंत होकर के अपने आप को इस कार्य से हटकर निजात नहीं पा सकते हैं। तो निजात पाने के लिए हमें जरूरत है एक विश्वसनीय पात्र की, जो हमारी अनुपस्थिति में
इस कार्य को वो पूरा कर पाए। अगर नहीं कर पाते हैं तब हमारी जीवन का ये सारा प्रयास सब विफल हो जाता है। तो यहां पे आया है सुप्रजनन, और सुप्रजनन के लिए, सुंदर प्रजाति के लिए हमें जो क्रॉस करा रहे हैं एवं जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उस माता पिता की कैरेक्टर्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। जो रॉ मटेरियल्स के रूप में एक मेल एक फीमेल, गुड कैरेक्टर कैरिंग मेल एंड गुड कैरेक्टर कैरिंग फीमेल जब होता है तभी एक सुंदर प्रजनी, एक सुंदर संतान संतति उत्पन्न होता है। और उस सुंदर संतान संतति के अंदर से ही हम जान पाते हैं कि वास्तव में इसका प्रयोजन कितना ज्यादा है। एक व्यक्ति पूरे जगत को बदल सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा, स्वामी विवेकानंद को देखा, रविंद्रनाथ ठाकुर को देखा, हमने विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को देखा। इस प्रकार से हमने भगवान राम देखा, भगवान कृष्ण देखे। तो ऐसे अनेकों संत, महापुरुष, विद्वान, ये जो भी व्यक्ति हैं, जो महान आत्माएं धरती पर आए हैं, उस एक आत्मा के बदौलत पूरा परिवेश में, पूरा समाज में, पूरा राष्ट्र में, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रांत, एक परिवर्तन आया, जो एक क्रांति के रूप में एक रिवॉल्यूशन हुआ है। और उसका प्रतिफल स्वरूप समाज में और समाज के रहने वाले लोगों में एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है समय समय पर। हालांकि जब वो अपने शरीर में नहीं रहते हैं, उनके अनुपस्थिति में फिर पुनः वो जैसे थे वैसे स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी एक जीवन का जो 4 स्तंभ हैं, वह है हमारी शिक्षा, वह है हमारी कृषि, और वह है हमारी शिल्प और सुप्रजनन। इस 4 को अगर हम सुंदर सुदृढ़ बना सकते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे यूनिवर्स का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात सुंदर से अति सुंदर बनाने की राह पर जो ये प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस बहुत मूलभूत आधार हैं। यह आधार जब मजबूत होती हैं तब हमारा जीवन आधार सुंदर होता है, और जब जीवन सुंदर होता है तभी हम लोग उस परम आनंद का जो रस है आकंठ पान करने में सफल हो पाते हैं। वंदे